तो भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पटकनी दी है और 6 विकेट से फिर एक बार मुकाबला जीत लिया है। दुबई में शानदार मैच, जबरदस्त रनों की बौछार, 6 विकेट से जीता है भारत पाकिस्तान को हराकर। तिरंगा एक बार फिर दुबई में लहराता हुआ। अमृत जी बिल्कुल, और ये देख लीजिए जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएं। और तिलक वर्मा की अगर हम बात कर ले, हार्दिक पांड्या जीतने के बाद शान से जा रहे हैं, क्योंकि जो इस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं 172 रन जब टारगेट पर लगा तो पाकिस्तान के फैंस हो या फिर एक वक्त ऐसा भी लगा कि ये मुश्किल हो सकता है, परेशानी बन सकता है। लेकिन भाई साहब, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी प्रशांत, जिस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी की है ऐसा लगा ही नहीं एक पल कि 172 का टारगेट भारतीय टीम के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी चेस कर पाना। लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी, बहुत सलीके से गिल ने और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छे से पाकिस्तानी गेंदबाजों की खोज खबर ली है। कोई ऐसा मैदान का कोना नहीं था प्रशांत जहां चौके छक्कों की बरसात टीम इंडिया ने नहीं की है, और बहुत ही आसानी से। देखिए 172 का लक्ष्य जिस पिच पर आप खेल रहे हैं बहुत मुश्किल था, लेकिन इन दोनों की बल्लेबाजी ने भारतीय ओपनिंग जोड़ी की शानदार शतकीय साझेदारी ने कहीं से एक वक्त ऐसा आपको नहीं लगा कि मुकाबला आपके लिए बहुत टफ है। बहुत शानदार मुकाबला, बहुत जानदार मुकाबला। मैं कहूंगा कि महफिल लूट ली दोनों बल्लेबाजों ने। और दुबई में शेख भी देख रहे थे अभिषेक कैसा खेल रहे थे, और ये दरअसल माना यह जा सकता है कि हमारे ओपनर्स ने ही बुर्ज खलीफा पर रनों की जो अंबार लगाई है, यही तय हो गया था कि इस मैच का हश्र क्या होने वाला है। लेकिन अमृत, ये जो पहली पारी में हमने देखा पाकिस्तानी बल्लेबाज जो एक गन का पोस्चर लेकर खड़े हुए बैट के साथ में, तो क्या यह मान लिया जाए कि इस गन कल्चर को भारत ने रन कल्चर से जवाब दिया इस मैच में? जी बिल्कुल, और मुझे जिस तरह का हुआ कि उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाए, उसके बाद जो एक एक्शन था, देखिए क्रिकेट में एक्शन होता है, कई खिलाड़ी करते हैं, हमारे खिलाड़ी भी करते हैं, लेकिन जिस हालात में उन्होंने किया वो एक तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को परेशान करना था, या मैं कहूं कि उनको टीज करना था कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। और ये बात समझनी भी वाली है कि मौका क्या है, दस्तूर क्या है। पाकिस्तान के ऊपर एक जबरदस्त इल्जाम लगा हुआ है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसकी वजह से इतना टेंस वातावरण बना है, और एक बार फिर जब शेक हैंड नहीं हुआ है तो आपस में ही हाथ मिलाकर मैच हारकर अब पवेलियन की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान। देखिए एक बार नहीं, 2 बार आप एशिया कप में हमारे सामने आए, दोनों बार आपको सलीके से भारतीय टीम ने हराया। 172 रन, आप 172 रन जिस पिच पर अगर कोई दूसरी टीम भी होती ना प्रशांत, तो शायद इस तरह नहीं हारती जिस तरह से पाकिस्तान की टीम हारी है। मैं कहूं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो हमें लगा ही नहीं गेंदबाजी में, पहली गेंद आ रहे शाहिनशाह अफरीदी, बाउंसर मार रहे अभिषेक शर्मा आराम से उसे छक्का मार रहे हैं। मतलब अब पहली गेंद से आ गए थे भैया कि हम तो आए हैं हारने के लिए। देखिए क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो चुका है, और ये सब मैं कहूंगा कि मैं बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में पाकिस्तान के बारे में बात करना ही नहीं चाहता हूं। मैं तारीफ बिल्कुल करूंगा अभिषेक शर्मा की, मैं तारीफ करूंगा शुभमन गिल की। लोग कह रहे थे शुभमन गिल को परेशानी हो रही है खेलने में, रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो टेम्परामेंट सेट किया उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर, और आज हम आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस पिच पर मैंने मैच कवर किया हुआ है। दुबई की इस पिच को हम जानते हैं कि 150-160 प्लस का रन चेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज इस जीत की हम बात कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि हमें पता है इसने अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली है, जिस तरह की धुनाई की है उसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की। मुझे फिर लगता है कि आज शाहिनशाह अफरीदी के जो ससुर हैं भाई साहब, वो फिर उनको आज लतार लगाएंगे, डांट लगाएंगे कि आखिर वो करके क्या आए हुआ। और जश्न शुरू हो चुका है, जश्न शुरू हो चुका है। जिस तरह से अब ये नारे बुलंद किए जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा ने ये बुनियाद रख दी थी इस मैच में कि जीत तो भारतीय टीम ही। 74 रन 39 गेंदों पर, 6 चौके 5 छक्के, और छक्के भी देखो, पहला छक्का उन्होंने मारा 44 मीटर का, उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ता चला गया 44, 48, 50, 68, अब ये जो चौके छक्के देख रहे थे फैंस, अब जीत के बाद क्या कह रहे हैं जरा दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं। रहता है वैसे, और एक तरफा ही मैच जीतेंगे, इस बार भी हमने मैच जीता ही जीता है, और बहुत अच्छा रहेगा मैच तो हमारे लिए। विशाल, आप बोलो, आ जाओ।
देखो प्रशांत, मैं तो सिंपल यही कहूंगा कि ये नवरात्रे की बहुत अच्छी खबर पे, मतलब एक पावन हिंदुस्तान में एक पावन वक्त चल रहा है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये नवरात्र शुरू हो गया। अगर ये तारीख बदल गई रात के 12 बजे के बाद, तो ये नवरात्र उत्सव है जिसको बचत उत्सव का भी नाम दे दिया गया है, क्योंकि जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। सोने पर सुहागा है हिंदुस्तान, सोने पर सुहागा है, जीएसटी घटी है और रनों का अंबार बढ़ा है। बिल्कुल। और देखिए, तरक्की, हिंदुस्तान तरक्की के पथ पर चल रहा है। और इसमें कि मैं कहूं कि एक बहुत ही अच्छी खबर, देखिए अभी तो 12 बज गया, बहुत सारे लोग सो गए होंगे, लेकिन जब सुबह उठेंगे खुशी में झूम जाएंगे वो, क्योंकि अरे भाई ये क्या हो गया, 172 रन और इतना आसान 6 विकेट से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया। अभिषेक शर्मा ने क्या पाकिस्तान के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। आज सिर्फ यही बात होगी, यानी नवरात्रि के पहले दिन खुशियों का बरसात होने वाली है। जीएसटी की नई दरें हैं, वो एक अलग तोहफा है। और वहां से दुबई से भारतीय टीम ने भी एक शानदार तोहफा दिया है। तो मैं कहूँगी कि सोने पे सुहागा है, मन चंगा हो गया, एकदम दिल खुश है, आज दिल गार्डन हो रखा है सबका यहाँ पर। ये जीत और ये जो उम्मीद है भारतीय खिलाड़ियों से, भारतीय फैंस की, ये उम्मीद इसलिए बढ़ी थी क्योंकि जो शुरुआत में कैचेस छूटे थे, तब ये लग रहा था कि शायद ये जीत और बड़ी हो सकती थी, शायद पाकिस्तान को पहले रोका जा सकता था 171 रन से पहले भी। लेकिन उसके बावजूद अभिषेक शर्मा ने, गिल ने जिस तरह से शुरुआत की, नैन मोंगिया क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। मोंगिया साहब, देख तो रहे थे आप भी मैच, क्या इतना बड़ा अंदाजा था आपको कि अभिषेक इस तरीके से बुर्ज खलीफा पर रनों का अंबार लगाने वाले हैं दुबई में? जिस तरह की हमने दोपहर को भी बात की थी कि बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत का, और जिस तरह का एक्सपीरियंस है, जिस तरह का स्किल सेट है भारतीय टीम के पास, कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होगा इंडिया के लिए। एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था पाकिस्तान ने 170 का, पर काफी आसानी से जीत हासिल कर ली इंडिया ने यहाँ इस मैच में। नैन भाई, अगर आप मुकाबला देखो तो टर्निंग पॉइंट आप क्या बोलेंगे? जिस तरह की बल्लेबाजी हमने की है, स्पेशली ओपनर्स ने जो करिश्मा कर दिखाया है। सही कहा आपने, जो शुरुआती मिली है, जो ओपनिंग स्टैंड मिला है, सेंचुरी का पार्टनरशिप मिला है ओपनिंग का, वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब आप 170 180 का स्कोर चेस करते तो अच्छी शुरुआत होना जरूरी है। और जिस तरह की गिल ने बारी के लिए, अभिषेक ने एक अच्छा साथ निभाया और एक लंबी बारी के लिए अपना शतक चूके कंफ्यूज हुए थे वो शॉट खेलने में। अगर वो फुल फ्लैश शॉट खेल लेते, अगर वो कमिट हो जाते शॉट को, तो मेरे ख्याल से ये भी 6 रन के लिए जा सकता था। अच्छा नैन भाई, एक चीज आज हमने मुकाबले में देखी कि पाकिस्तान के गेंदबाज बार बार आकर शुभमन गिल को, अभिषेक शर्मा को प्रोवोक कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। खासतौर पर मोहम्मद रऊफ की बात करो या फिर मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, आज तेवर थोड़े उनके बदले हुए थे। क्यों ना हो, कि उनको मालूम है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मैच था उनके लिए, क्योंकि लगातार भारत से हारती आ रही थी। एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, आज तक कभी पाकिस्तान ने 150 से ज्यादा स्कोर खड़ा नहीं किया भारत के खिलाफ। आज 170 भी बहुत बड़ा स्कोर होता है। जिस तरह की उन्होंने बारी की, जिस तरह की बल्लेबाजी की, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, पर अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, एक समथिंग टू बोल एट द बॉलर्स के लिए एक रन दिए थे स्कोर बोर्ड में। पर हमें मालूम है कि भारतीय बल्लेबाज कितने स्ट्रांग है और कितने एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा स्किल सेट है। और इस व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 में, खास करके आईपीएल के बाद, हमारे पास जो ऐसे प्लेयर है कि 200-220 का आंकड़ा भी आराम से चेज कर सकते हैं। ये नैन भाई, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, पूरी दुनिया में ये वायरल भी हो रही है इस वक्त। ये बल्ला लेकर ये जो गन कल्चर एक बार फिर दिखाया गया पाकिस्तानियों की तरफ से, गन कल्चर का जवाब हमने रन कल्चर से जरूर दे दिया है, लेकिन ये किस तरह का मैसेज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देने की कोशिश हुई? ये तस्वीरें तो आपने भी देखी होगी, मैच आप भी देख रहे थे। देखिए, उनका जो कल्चर है वो उनको कल्चर निभाने दो। हम हमारी मैच जीते आसानी से, वो महत्वपूर्ण है। अच्छा क्रिकेट खेले, वो महत्वपूर्ण है। उनको जो करना है करने दो, वो उनकी कंट्री है, उनका देश है, उनका एटीट्यूड है, उनका कल्चर है। हमारा कल्चर है कि मैच जीतना, हम खेलने आए हैं, कोई भी ऑपोजिशन हो, किस तरह का भी ऑपोजिशन हो, हमें मैच जीतना और एशिया कप जीतना वो बहुत आवश्यक है। उससे बहुत सही मैसेज जाएगा कि आप कितनी बार भी, आप कितने कड़े तेवर भी दिखाओ, पर टूर्नामेंट और आपके सामने मैच तो सिर्फ भारत ही जीतेगा। मैन भाई, एक चीज हमने देखी है कि बड़े टूर्नामेंट्स में, खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हो, टीम इंडिया अनबिटन रह रही है, जीत रही है शानदार तरीके से। मतलब बड़े टूर्नामेंट में आते ही भारतीय टीम का तेवर बदल जाता है। ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे आप? आई थिंक स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट का देखा जाए तो जो डोमेस्टिक सर्किट है, जो आईपीएल है,
उसको बहुत बड़ा श्रेय जाऊंगा देना चाहूंगा। जो बीसीसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जो कंपटीशन है, मेरे ख्याल से भारत में 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम हम खड़ी कर सकते हैं, इतने प्लेयर्स हैं। आप देखो श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को इस टीम में मौका नहीं मिला है। अगर इन्हें मौका नहीं मिला तो आप सोच सकते हो कि क्या बैकबोन होगा टीम का, क्या हमारे पास बैकअप होगा। मेरे ख्याल से तो हम 45 प्लेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जो रेडी हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए। जी बिल्कुल। और अभिषेक जैसे ही मैदान में उतरे थे, पहली बॉल पर जैसे ही उन्होंने वो 6 लगाया है, तेवर तो समझ में आ रहे थे, लेकिन नैन भाई ये जो अभिषेक का अग्रेशन था, ये किस ओर इशारा कर रहा था दरअसल जैसे ही वो बल्ला लेकर मैदान में उतरे? क्या आप रीड कर पा रहे थे? ये खासियत रही है उनकी कि पहले बॉल पे चौका या पहले बॉल पे छक्का लगा, काउंटर अटैक। आप पहले गेंद से दबाव में रखना चाहते हैं गेंदबाजों को, किसी तरह का कोई मोमेंट नहीं देना चाहते ऑपोजिशन टीम को, क्योंकि उनका अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 190-200 के आसपास का स्ट्राइक रेट है।